अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जेंडर स्टडीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह बात करेंगे जेंडर एंड डेवलपमेंट के बारे में। ये आपके सी एस सिलेबस की हेडिंग नंबर 5 है और इसके अंदर क्या क्या है वो ज़रा देखते हैं। इसकी सब हेडिंग्स में आपके पास है कॉलोनियल एंड कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर। ये जो हेडिंग है इसको हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो ब्लू कलर में आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं जैसे मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को मैं आपको फेमिनिस्ट टाइप्स में बड़े तफसील से बता चुका था। थोड़ा सा ये था, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ये कहती है कि जेंडर को या जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ठीक है, जेंडर की हो रही है या वेमेन की जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसको चेंज करने के लिए आपने करना क्या है, लिटरेचर को चेंज करें या लैंग्वेज को चेंज करें, उसके अंदर जो वर्ड्स हैं, ठीक है, या जिस किस्म के अल्फाज आप यूज़ करते हैं डिस्क्रिमिनेशन के लिए उसे चेंज करने की ज़रूरत है। ये है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ये सारी इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज हैं। तो इसीलिए मैं जेंडर स्टडी में इसको डिस्कस नहीं करने वाला, ठीक है। आपने या तो सोशियोलॉजी या इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिकल साइंस, इन तीनों में कोई एक सब्जेक्ट जो है वो चूज़ किया होगा तो आप इन थ्योरीज़ को वहाँ पर जाकर पढ़ लें। इसके अलावा जो जेंडर क्रिटिक ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज है, सैप्स, ठीक है, ये भी इतना कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इनकेस आप इसको चॉइस पे छोड़ भी देते हैं तब भी आपका पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता, इसीलिए हम इसको नहीं देखेंगे। इसके अलावा जो इसमें ग्लोबलाइजेशन एंड जेंडर है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एंड जेंडर को भी हम लोग देखेंगे। शायद अगले लेक्चर में आपको शायद मैं पढ़ा दूँ। इस लेक्चर में हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है जो जेंडर स्टडी के रिलेटेड चीज़ है वो ये है द जेंडर अप्रोचेज टू डेवलपमेंट, यानी विड वैड और गैड, ठीक है। ये क्या चीज़ है, पेपर में अक्सर औकात इसके ऊपर सवाल आता है। इस हेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, इसीलिए हम इसको ही डिस्कस करेंगे। तो चलें देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं विड पे, WID। इसका ये मतलब है वेमेन इन डेवलपमेंट, ठीक है। आपको पता है किसी मुल्क के अंदर जब तरक्की होती है, ठीक है, डेवलपमेंट, उसके अंदर वेमेन का क्या किरदार होता है, उसी के रिलेटेड ये थ्योरी बनाई गई थी, ठीक है, जिसका नाम था विड, WID। डेवलपमेंट के अंदर वुमेन का क्या किरदार है। जब आप इस लफ्ज़ को देखते हैं, अगर मैं बैक पे आपको लेके जाऊँ, ये देखें यहाँ पर तीन आपको अल्फाज नज़र आ रहे हैं, WID, WAD और GAD। अगर आप नाम को देखें तो इसका यह मतलब है वुमेन इन डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट के अंदर आप वुमेन को लेकर आएँ, ठीक है। वुमेन इन डेवलपमेंट मतलब है डेवलपमेंट के अंदर वुमेन का क्या किरदार है, इसके ऊपर हम बात करेंगे वुमेन इन डेवलपमेंट में। इसके बाद जो दूसरा है वुमेन एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के अंदर मर्दों का जो किरदार है, औरतों का क्या किरदार है, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे कि डेवलपमेंट में वुमेन का क्या किरदार है। मतलब इसमें थोड़ा ही डिफरेंस है। आप अब इसके नाम पर फ़र्क महसूस करेंगे तब आपको, जब डिटेल पे जाएंगे तब भी आपको समझ आ जाएगी। वैसे एक जनरली भी एक आइडिया क्लियर हो जाता है, वुमेन इन डेवलपमेंट, वुमेन एंड डेवलपमेंट, जेंडर एंड डेवलपमेंट। जेंडर एंड डेवलपमेंट में आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर हम वुमेन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम जेंडर की बात करें, चाहे वो थर्ड जेंडर है, चाहे वो मैन है, ठीक है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो वीमेन है, कोई भी जेंडर है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट में क्या किरदार होता है उसके ऊपर बात करते हैं। ये चलें थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, तो वो कहते हैं द विड परस्पेक्टिव इवॉल्व इन द अर्ली 1970s। इट मार्क्ड एन इम्पोर्टेंट करेक्टिव हाईलाइटिंग द फैक्ट दैट वुमेन नीड टू बी इंटीग्रेटेड इनटू डेवलपमेंट प्रोसेस। अंग्रेज़ी आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है, ये आप खुद पढ़ लें। जैसे मैं आपको कहता हूँ, इस चीज़ों पर मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि विमेन इन डेवलपमेंट का क्या मतलब है। देखें, विमेन इन डेवलपमेंट अप्रोच ये कहती है कि जब भी मुल्क की तरक्की की किरदार की बात की जाए या मुल्क की तरक्की की बात की जाए तो आपने विमेन को जो है आपने डेवलपमेंट के अंदर लेकर आना है, विमेन को आप मेन स्ट्रीम करें, ठीक है। मेन स्ट्रीम का ये मतलब है कि जिस तरह मर्द काम करते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा मर्दों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, जैसा मर्दों के लिए सारी चीज़ें करते हैं, औरतों को बिल्कुल उन्हीं चीज़ों के अंदर लेकर आएँ, आप वुमेन को मेन स्ट्रीम करें, ठीक है। दिस इज़ द मेन फोकस ऑफ वुमेन इन डेवलपमेंट। वुमेन ब्रिंग वुमेन इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, ब्रिंग वुमेन इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, मतलब ये हुआ क्या, वुमेन को किसी भी डेवलपमेंट, मुल्क की डेवलपमेंट के लिए मेन स्ट्रीमिंग में लेकर आए, ठीक है। ये इसकी टोटल कहानी है। इसके बाद WAD, वुमेन एंड डेवलपमेंट, इसका क्या मतलब हुआ कि ना सिर्फ ये कि मर्द जो हैं वो किसी कंट्री के डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता कि सिर्फ मर्द काम करें और यही मर्दों का काम जो है किसी कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए, ऐसा नहीं हो सकता।
आपने क्या करना है, वुमेन को भी साथ लगाना है, तभी आप जो है वो डेवलपमेंट को पहुंच सकते हैं। वुमेन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मर्द सिर्फ आपको आपके मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन नहीं कर सकते, आपने औरतों को भी लेकर आना है। वुमेन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आई थिंक समझ आ गई होगी। उसके बाद है गैड यानी जेंडर एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल सिंपली जैसा मैंने बताया था कि ना सिर्फ मर्द ना सिर्फ औरतें, बल्कि आपके माशरे के अंदर जेंडर है, ठीक है। वुमेन एंड मेन की बात नहीं हो रही, आपके माशरे के अंदर मैन और वुमेन के अलावा भी लोग मौजूद हैं, ठीक है। तो आप उन लोगों को भी माशरे में या कंट्री के डेवलपमेंट में हिस्सेदार बनाइए। इसको कहते हैं गैड, जेंडर एंड डेवलपमेंट। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए आपके सामने मैं टेबल और फॉर्म में इन चीज़ों को लिखता हूँ, जैसे मैं हमेशा करता आता हूँ, ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली देख सकें। आपके सामने एक टेबल बना हुआ है, यहाँ पर विड, वैड और गैड की चीज़ें लिखी हुई है। लेफ्ट साइड पर आपको बता रहे हैं कि ओरिजिन क्या था। ओरिजिन, विड का जो ओरिजिन था वो था अर्ली 1970s पास्ट वर्ल्ड वॉर 2 फिनोमेना, टर्म आर्टिकुलेटेड बाय अमेरिकन लिबरल फेमिनिस्ट, ठीक है जी। इसके बाद विड जो था वो मिड 70s में आया और गैड जो था 1980s में। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनकी थ्योरेटिकल बेस क्या है, ठीक है। थ्योरेटिकल बेस के लिए जब आप विड की बात करते हैं, ये कहते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के ऊपर जाओ। लिंक्ड विद मॉडर्नाइजेशन थ्योरी टारगेट्स इंडिविजुअल्स एज द कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज, नो स्ट्रक्चरल चेंज। वो कहते हैं स्ट्रक्चर को चेंज ना करो, जो सिस्टम चल रहा है बिल्कुल उसी तरह चलने दो, सिर्फ और सिर्फ वुमेन को मेन स्ट्रीम में लेकर आओ, ठीक है। बाकी सिस्टम आपको बिल्कुल ठीक है, आप सिर्फ इस तरह करो कि वुमेन को मेन स्ट्रीम के अंदर लेकर आओ। दिस इज द अप्रोच और दिस इज थ्योरेटिकल बेस ऑफ विड। अब वैड वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी। अब आपको डिपेंडेंसी थ्योरी पता होनी चाहिए, जैसा कि मैंने बताया इन लेक्चर्स में मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता, लेक्चर्स बड़े लंबे हो जाएंगे। डिपेंडेंसी थ्योरी या IR की एक थ्योरी है, ठीक है, या पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी में, उसमें आप देख लेते हैं। आसान अल्फाज में डिपेंडेंसी थ्योरी ये कहती है कि पूरी दुनिया का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, हर चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मर्द है तो वो औरत पे डिपेंडेंट है, औरत है तो वो मर्द पे डिपेंडेंट है। सोसाइटी की हर चीज़ एक दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए वैड वाले कहते हैं कि वुमेन एंड डेवलपमेंट, चूँकि हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए आप सिर्फ मर्दों को नहीं लेके चल सकते, आप औरतों को भी लेकर आए, ठीक है। क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ मर्दों पे नहीं, औरतों पे भी डिपेंडेंट है। अब गैड जो है वो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट थिंकिंग है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं कि अब जेंडर, तमाम जेंडर्स को लेकर आए। अप्रोच क्या है, अप्रोच विड की जो है वो ये है, सीक्स टू इंटीग्रेट वुमेन इनटू द डेवलपमेंट प्रोसेस। ये देखिए वर्ड क्या है, इंटीग्रेट वुमेन। जैसा आपको मैं बता रहा हूँ, मेन स्ट्रीम में लेकर आए वुमेन को, ठीक है। वैड वाले कहते हैं सीक्स टू इन्वॉल्व वुमेन एज एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या है, वुमेन एज एक्टिव पार्टिसिपेंट। पहले क्या होता था, वुमेन वॉज अ पैसिव पार्टिसिपेंट ऑफ द सोसाइटी और ऑफ द डेवलपमेंट। वो ये कहते हैं नहीं, जिस तरह मर्द एक्टिव है बिल्कुल इसी तरह वुमेन को भी एक्टिव पार्टिसिपेंट होना चाहिए किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में। और गैड ये कहता है सिक्स टू एम्पावर वुमेन एंड ट्रांसफॉर्म अनइक्वल रिलेशंस बिटवीन वुमेन एंड मैन। वो कहते हैं कि अनइक्वल रिलेशंस रखो, ना सिर्फ मैन को ना सिर्फ वुमेन को, बल्कि यहाँ पर आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि मैन और वुमेन दोनों को, प्लस द ट्रांसजेंडर प्लस द अदर जेंडर इन द सोसाइटी, ठीक है। अब विड का जो फोकस है वो विमेन है, वैड का भी फोकस जो है वो विमेन है, गैड का जो फोकस है वो मैन। इसके साथ आप विमेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आप ट्रांसजेंडर भी लिख सकते हैं, इसके साथ आप मजीद जो जेंडर इन सोसाइटी पाए जाते हैं वो तमाम के तमाम लिख सकते हैं। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कहता है जनाब, एक और टेबल आपको मैं दिखाता हूँ। विड का जो प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम को वो लेके चलते हैं, भाई प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट प्रोसेस। माशरे में ये प्रॉब्लम है कि आपने वुमेन को मेन स्ट्रीम से निकाला हुआ है, ये इनका प्रॉब्लम है। उनकी नज़र में प्रॉब्लम क्या है, विड वालों की नज़र में प्रॉब्लम ये है कि आपने वुमेन को डेवलपमेंट प्रोसेस से बाहर निकाला हुआ है, आपने उनको मेन स्ट्रीम नहीं किया। अब वैड वाले कहते हैं वुमेन हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस बट देयर कंट्रीब्यूशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। डेवलपमेंट हैड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन वुमेन। वो कहते हैं कि आपने विमेन का एक्टिव रोल कभी भी देखा नहीं है। अगर एक ऑफिस में मर्द और औरत दोनों काम कर रहे हैं तो मर्द को जो है ज़्यादा वैल्यू देते हैं और औरत को ज़्यादा नहीं देते। इसके साथ आप ये भी वो कहते हैं कि औरत जो होती है वो मर्द सारे काम करता है, औरत भी जॉब करती है, तो जब दोनों घर आते हैं तो वुमेन हमेशा जाकर कुकिंग क्यों करती है, मर्द क्यों नहीं करता। प्रॉब्लम है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन को आप रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, आप ये नहीं सोचते कि औरत ये काम करती है प्लस घर के काम भी करती है तो ये उसकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुई, आप उसकी कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। ये वैड वाले, गैड वाले कहते हैं अनइक्वल रिलेशंस ऑफ पावर दैट प्रिवेंट इक्विटेबल डेवलपमेंट एंड वुमेन्स फुल पार्टिसिपेशन। अगर इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो उसको छोड़ दें। वो प्रॉब्लम ये उनका ये है कि सोसाइटी के अंदर जितने भी जेंडर है ना, उन सबको अनइक्वल रिलेशन के तौर पे रखा गया है। इसके लिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है द अनइक्वल रिलेशंस ऑफ पावर।
unequal relations of power between whom, between all the genders in a society, ठीक है, among all the genders in a society. इसके बाद स्ट्रेटजीज इन्होंने क्या अप्लाई की, विड वालों ने क्या स्ट्रेटजी अप्लाई की, इक्वलिटी बिफोर लॉ, एजुकेशन, इंक्रीज वुमेन्स प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, इंक्रीज वुमेन्स एबिलिटी टू मैनेज देयर हाउस होल्ड, ठीक है। वो ये कहते हैं मेन स्ट्रीम में लेकर आए, मेन स्ट्रीम बार बार, मेन स्ट्रीम का क्या मतलब है, मेन स्ट्रीम का ये मतलब है कि जो चीज़ माशरे के अंदर चल रही है जैसे बाकी लोगों के लिए है, बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर के अंदर वुमेन को भी लेकर आए, इंक्लूड करें उनके, ठीक है। इसके बाद वर्ड वाले कहते हैं उनकी स्ट्रेटजी ये है, वुमेन फोकस डेवलपमेंट, वुमेन एज इकोनॉमिक एक्टर इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट डोमेन। अब पब्लिक और प्राइवेट डोमेन में देखें क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट डोमेन उसका घर हो गया और पब्लिक डोमेन उसका जो जहाँ पर जॉब करती है वो हो गया, ठीक है। इसके अलावा एनालिसिस ऑफ वुमेन्स कंट्रीब्यूशन इनसाइड एंड आउटसाइड होल्ड हाउस होल्ड लुक्स एट टोटल सोशल स्ट्रक्चर, ये देखेंगे टोटल सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी के अंदर जितना स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें तमाम के तमाम जेंडर शामिल हैं और हम सबको लेकर आए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्रिटिक, इनके ऊपर ये क्रिटिसिज्म होती है कि एक्सेप्टेड एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर, देखें वो कहते हैं कि आप एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर के अंदर ही रहकर बात कर रहे हैं, जब एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं तो फिर चेंज किस बात की, उसके ऊपर ये क्रिटिक है। वर्ड वाले वुमेन एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर वो किस चीज़ को यूज़ करते हैं, वुमेन एंड डेवलपमेंट, वो ये कहते हैं कि आप सारा का सारा फोकस ओनली वुमेन के ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है। और उनका जो है इग्नोरिंग द रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट, डजेंट क्वेश्चन द रिलेशन बिटवीन जेंडर रोल। रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट का मतलब, उनका ये मतलब है कि औरत ही बच्चों को पैदा करती है, ठीक है, उन्हें जन्म देती है, इसके अलावा उनका जो बाकी काम भी करती है, हाउस होल्ड के काम भी करती है, ठीक है। आप सारे रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट जो वुमेन है उसको आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि वुमेन को डेवलपमेंट के अंदर लेकर आए, लेकिन आप ये भी तो बात करें कि वुमेन को डेवलपमेंट के अंदर लेकर आने के साथ साथ उनके जो बाकी रोल्स हैं, जो उसके जेंडर रोल हैं, उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए ना, आप उनकी भी बात करें, ठीक है जी। तो ये इसकी कहानी है। और गैड के ऊपर अभी चूंकि ये रीसेंट है, ठीक है, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा कोई क्रिटिक नहीं है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द गैड, विड एंड वेड, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा फिर आपको मैं बताता चलूँ, कई दोस्त जो हैं उन्हें लेक्चर्स को ढूंढने में मसला पेश आता है। आप क्या करें, जब हमारे चैनल पर आप जाते हैं ना, आप डायरेक्ट होम टैब पे ना जाएं, प्लेलिस्ट में जाया करें, ठीक है। प्लेलिस्ट टैब को सिलेक्ट करें, वहाँ पर आपको तमाम जितने भी सब्जेक्ट हमने अपलोड किए हैं उन तमाम सब्जेक्ट्स की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, और प्लेलिस्ट के अंदर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम वीडियोज़ शामिल हैं, तो वहाँ से प्ले किया करें, आपको ज़्यादा आसानी होगी। मोबाइल पर हैं फिर भी यही चीज़ है, ठीक है, प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपके पास मोबाइल में भी अवेलेबल होता है। तो दोस्तों अगर लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप शेयर करें दोस्तों के साथ, ठीक है। जो भी आपके दोस्त बाकी CSS की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी हमारा चैनल रिकमेंड करें, ठीक है। और लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट किया करें, ठीक है जी। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।